एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। कस्बा छोटा था और सपने उससे भी छोटे समझे जाते थे। अमन का घर मिट्टी और ईंटों से बना था, लेकिन परेशानियां सीमेंट की तरह भारी थीं। पिता कभी रिक्शा चलाते तो कभी दिहाड़ी पर काम मिल जाता। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की आमदनी इतनी कम थी कि महीने के आखिर तक आते आते जेब खाली हो जाती थी। अमन की जेब तो अक्सर पहले ही खाली रहती थी। टूटे जूते। अमन के पैरों में जो जूते थे वो उसके सपनों से ज्यादा थके हुए थे। एक जूते का तलवा आगे से उखड़ चुका था। चलते समय छप छप की आवाज आती और लोग पीछे मुड़कर देखने लगते। स्कूल में बच्चे हंसते, अरे अमन आ गया, इसके जूते पहले पहुंच जाते हैं ये बाद में। अमन मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता जरूर था। खाली जेब का दर्द। स्कूल की फीस समय पर ना भर पाने की वजह से अमन को कई बार क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया। एक दिन टीचर ने कहा, अमन कल तक फीस नहीं आई तो नाम काटना पड़ेगा। उस रात अमन ने अपने पिता को चुपचाप बैठा देखा। पिता की जेब में बस कुछ सिक्के थे, इतने नहीं कि अगले दिन की रोटी भी पक्की हो सके। माँ ने धीरे से कहा, पढ़ाई छोड़ दे बेटा, हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर देखेंगे। उस दिन अमन ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में हार देखी। जिम्मेदारी का बोझ। अगले दिन अमन स्कूल नहीं गया। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। दिन भर सामान उठाना, झाड़ू लगाना, ग्राहकों को आवाज देना। मजदूरी थी, दिन के 100 रुपए। शाम को वो घर लौटता, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। रात को जब सब सो जाते, अमन किताबें निकालता, पुरानी, फटी हुई, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज, जिंदा उम्मीद। अमन के पास सिर्फ 3 चीजें थीं, खाली जेब, टूटे जूते और एक जिंदा उम्मीद। वो उम्मीद हर दिन कहती, आज नहीं तो कल बदलेगा। अमन खुद से कहता, मैं हालात की वजह से हार नहीं मानूंगा। पहली परीक्षा। एक दिन दुकान के मालिक ने कहा, अब तुम्हें पूरा दिन काम करना होगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अमन चुप रहा। उस रात उसने फैसला किया, या तो पूरी जिंदगी यहीं फंस जाऊं या अभी लड़ लूं। और उसने दुकान छोड़ दी। संघर्ष का दौर। अब हालात और भी मुश्किल थे। काम नहीं, पैसे नहीं, घर में बस चिंता। लेकिन अमन रुका नहीं। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में किसी के खेत में मदद करना, शाम को बच्चों को ट्यूशन देना और रात को पढ़ाई। कई बार भूखे पेट सोया, लेकिन अपने सपने को कभी भूखा नहीं रहने दिया। टूटे जूतों की आखिरी यात्रा। एक दिन अमन इंटरव्यू देने गया, पैरों में वही टूटे जूते। गेट पर खड़े गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, काम सीखने आया हूँ सर। उस इंटरव्यू में उसके कपड़े नहीं चमके, उसके जूते नहीं चमके, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह चमक रही थी। पहली जीत। कुछ हफ्तों बाद अमन को पहली नौकरी मिली। छोटी थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन उसमें सम्मान था। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी, पिता के लिए चप्पल और खुद के लिए नए जूते। जब उसने अपने पुराने टूटे जूते अलमारी में रखे तो उसकी आंखें भर आईं। अंत नहीं, शुरुआत। आज अमन सफल है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता वो दिन, वो खाली जेब और वो टूटे जूते, क्योंकि उन्हीं ने उसे सिखाया कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान कभी हारता नहीं। खाली जेब इंसान को रोक सकती है, टूटे जूते थका सकते हैं, लेकिन जिंदा उम्मीद किस्मत बदल देती है।